हम लोग जो थे पिछले क्लास में पढ़ रहे थे क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर टू नंबर, यानी सिंगुलर से क्या कर रहे थे, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, उसमें सीख रहे थे। और उसमें हम कुछ आपको टाइप्स बताए थे कि कैसे जो है कर सकते हैं। तो हम जो थे उस क्लास का जो आखिरी टाइप्स आपको बताए थे कि यदि किसी भी अगर वर्ड का आखिरी लेटर जो होगा वाई होगा और उसके पहले वाला यदि कोई लेटर क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हम क्या कर रहे थे, वाई को जो है चेंजेस करते रहे थे। क्या चीज़ में, तो IES में चेंज कर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में एक सस्पेंस पैदा हुआ होगा कि सर वहाँ पे तो कॉन्सोनेंट था, तो आप क्या कर रहे थे, IES में चेंज कर दे रहे थे, लेकिन यदि भावेल रहेगा तो अब जो है हम आपको बता देते हैं। हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर। तो देखिए हम आपको जो है वो जो आपका सस्पेंस था, इसीलिए वहीं पे हम क्लास ख़त्म किए थे, क्योंकि आप जाए और समझे, और जब आप पढ़े होंगे तो आपके माइंड में बात ज़रूर आए होंगे कि हाँ सर आप तो बताए थे कि अंतिम में वाई रहेगा, उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट रहेगा लेटर तो उसकी जो है वाई को हटा करके IES कर लेंगे, लेकिन यदि भावेल होगा तो अगर इस बात पे तर्क किए होंगे तो वास्तव में आप अच्छे से फोकस कर रहे हैं स्टडी में, अन्यथा अगर नहीं किए होंगे तो ये तो आपकी जो है क्वालिटी है कि आप क्या किए होंगे। तो जो है हम 3 नंबर तक आपको बताए थे। 4 नंबर जो होता है वो क्या होता है, आप समझिएगा, वनली इज एडेड। क्या, वनली जो है इस को ऐड कर देते हैं टू द सिंगुलर, क्या, केवल जो है हम क्या कर देते हैं, इस को ऐड कर देते हैं किसमें, तो सिंगुलर में। इट इंड्स वाई एंड, ठीक है, हैज ए, हम जो थे क्या बताए थे कि यदि किसी भी वर्ड के आखिरी लेटर वाई हो और उससे पहले वाला लेटर जो हो कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें क्या कर रहे थे कि वाई को हटा करके और क्या कर रहे थे, IES को पुट कर दे रहे थे। लेकिन अब जो बात है क्या है कि वनली इज एडेड टू द सिंगुलर इट इन इंड्स वाई एंड हैज ए वॉवेल बिफोर। यानी कहा क्या कि यदि कोई वर्ड के अंतिम जो लेटर है वाई है और उसके पहले वाला जो लेटर है यदि क्या है आपका वॉवेल है, तो वो जो नॉर्मल सी बात उसको में जो होगा हम क्या करेंगे, केवल और केवल एस जोड़ करके क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसे अगर सिंगुलर नंबर में दिया रहेगा टॉय, तो आप देखेंगे कि आखिरी में क्या है, वाई है, और उसके पहले वाला जो लेटर है वो क्या है, ओ है, यानी वो जो है क्या है, भावेल है। तो जब इसका प्लूरल नंबर हम बनाएंगे तो इसमें क्या कर लेंगे, एस को ऐड कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है, और भी जैसे अगर देख ले क्या हो जाएगा, क्या, बॉय, और अगर इसमें अगर देखें तो क्या जोड़ लेंगे, बॉयज। ठीक है, और अगर आपको देख ले क्या रहेगा, मंकी। तो आप समझिए यहां पे क्या है, अंतिम में क्या है, वाई है, और इसके पहले वाला जो लेटर है वो क्या है, तो वॉवेल है। तो यानी जब वो वॉवेल है तो उसका प्लूरल जब बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, एस को लगा देंगे, यानी उससे क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्म आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्म के पढ़ते हैं कि क्या होता है प्लूरल करने के लिए। तो आपको बता दें क्या होता है, यदि अब नाउन के अंत में, ठीक है, एफ लगा होगा,
या एफ ई लगा होगा, क्या लगा होगा, एफ लगा होगा या एफ ही लगा होगा, तो उनका जब होगा, जब आप प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ही को जो है भी ई एस में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि नाउन, ठीक है, डेट्स इंड इन एफ कॉमा एफ ई, ठीक है, या तो एफ हो या क्या हो, एफ ही हो, ठीक है। तो फ्रॉम द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, ठीक है, प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग एफ एंड एफ ई इन भी ई एस, ठीक है। यानी क्या पढ़े कि नाउन डेट्स इंड इन एफ या एफ ई, यानी वैसा नाउन का वर्ड जिसके अंत में क्या है, एफ है और क्या हो, एफ ही हो, तो उसको जब प्लूरल फॉर्म करते हैं तो उसको जो है चेंज कर देते हैं एफ और एफ ही को क्या चीज में, तो भी एस में। समझ गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे तो सिंगुलर नंबर में क्या, जैसे कि रहेगा लीफ, ठीक है, लीफ। जब आप इसका क्या कर लेंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। प्लूरल नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लीव्स, ठीक है। और जैसे आपको बता दें क्या, काल्फ, क्या होगा, काल्फ। तो काल्फ जब होगा, सॉरी सर, इसको थोड़ा, इसके लिए अलग स्ट्रक्चर आपको देंगे। यहाँ पे रहेगा जैसे काल्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काल्फ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काल्फ्स हो जाएगा। और भी अगर जैसे अगर आपको रहेगा जैसे क्या, नाइफ, जैसे रहेगा नाइफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। यानी समझ गए क्या कि यदि कोई नाउन के ऐसे वर्ड जिनके अंत में एफ हो या एफ ही हो, तो उनका जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करना होता है तो एफ और एफ ही के स्थान पे क्या कर लेते हैं, भी एस को ऐड कर लेते हैं। तो ठीक है, आप इतना से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। और यदि हम आपको बताएं, समझिएगा कि जैसे क्या कि सम, ठीक है, नाउन इंडिंग इन एफ एंड एफ ई, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कि क्या होते हैं, समाप्त होते हैं क्या चीज से, एफ और एफ ई से, लेकिन कह रहा है फ्रॉम देयर प्लूरल फॉर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग इस, ठीक है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि क्या होते हैं, लास्ट में क्या होते हैं, एफ और एफ ही होते हैं, लेकिन उनका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, उसमें एस जोड़ करके ही बना देते हैं। कुछ जैसे अपवाद में होते हैं, जैसे कि अगर हम आपको बोल दे क्या, सिंगुलर नंबर में, जैसे क्या चीफ, ठीक है, तो जब आप इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट केवल एस लगा देंगे, चिप्स। समझ गए। और भी जैसे आपको बोल दे क्या, सिंगुलर नंबर में होगा क्या, ड्वार्फ। अब इसका जब प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या लग जाएगा, डायरेक्ट क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। और भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे क्या होता है, सेफ, तो जब आप इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा, ठीक है। और भी होता है जैसे कि रूफ, तो जब आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, केवल एस ऐड कर देंगे, तो वो जो होगा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो ये जो था कुछ इंपॉर्टेंट चीज था क्या, कि जब अगर एफ और एफ ही है तो उसमें क्या कर लेते हैं कि डायरेक्टली एस को ऐड करके हम क्या बना लेते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। अब जो नेक्स्ट आगे जो है उसको देखेंगे कि अब आगे कैसे फॉर्मेट कर पाते हैं।
कह रहा है कि नाउन इंडिंग इन, ठीक है, क्या ओ, ठीक है, यानी नाउन जो है क्या करे, इंड करे किससे, ओ से, और कह रहा है क्या कि फ्रॉम देयर प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग क्या, ईएस, ठीक है। यानी क्या बोला कि नाउन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, उनका इंडिंग क्या हो, ओ से हो। तो जब हम उनको क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उनके सिंगुलर वाले फॉर्म में क्या कर लेते हैं, ईएस को ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले कैसे, तो आप देखेंगे बफेलो, बफेलो, तो आप देखेंगे कि इनका जो है आखिरी क्या है, ओ है। तो जब आप इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो इसका प्लूरल नंबर क्या बन जाएगा, तो बस केवल क्या जोड़ लेंगे, ईएस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, बफेलो हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है, मैंगो, जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आखिरी में क्या है, ओ है, यानी क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, यानी जो भी होगा। और भी जैसे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हीरो, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा, क्या समझे। तो ये जो था आपका क्या था, कुछ रूल्स थे, और जो है कुछ रूल्स बचे हुए हैं जो कि हम आपको बताएंगे, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जैसे देखिए कुछ और भी बात होते हैं, क्या कि जैसे सम नाउन इंडिंग इन ओ, यानी क्या होता है, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में क्या होते हैं, ओ तो होते हैं, ठीक है, लेकिन कह रहा है क्या कि फॉर्म देयर प्लूरल, ठीक है, बाय एडिंग केवल एस। यानी क्या बोला कि कुछ ऐसे जो होते हैं, टू द सिंगुलर लिख लीजिए, यानी मेरे बात को समझिएगा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके की इंडिंग में क्या होते हैं, वो होते हैं, लेकिन जब उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है तो केवल और केवल क्या कर लिया जाता है, उसमें एस ही जोड़ा जाता है। कैसे, जैसे कि सिंगुलर नाउन में कुछ एग्जाम्पल अपवाद में ये सारी चीजें हैं, जैसे कि फोटो को जब आप प्लूरल नंबर बनाएंगे तो ये क्या बनते हैं, केवल और केवल एस लगते हैं, न कि ईएस लगते हैं। केवल और केवल जो है क्या लगते हैं, एस लगते हैं। जैसे कि अगर वीडियो, तो जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल क्या बन जाता है, वीडियोस। केवल और केवल क्या लगता है, एस लगता है, केवल और केवल क्या लगता है, एस लगता है। जैसे फिर होता है स्टेरियो, जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनता है, स्टेरियोस ही बनता है डायरेक्ट, ठीक है, स्टेरियोस ही डायरेक्ट बनता है, ठीक है। अब जैसे और भी होता है, जैसे डायनेमो, अब अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो बस डायनेमोस ही बनेगा, यानी केवल और केवल क्या लगता है, एस लगता है। और भी जैसे कुछ है जो कि हम आपको बताएंगे, क्या कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हम लोग पहले पढ़े उसको जो होता है उस रूल को जो है फॉलो नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऊपर दिए गए रूल्स को, जितना भी रूल्स हम आपको पढ़ाया उसको जो है फॉलो करते ही नहीं है। तो सर जब वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको कैसे बनाएंगे, तो सर कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि आपको क्या करना होगा, याद ही रखना होगा। जैसे कैसे सर, तो आप जैसे देखिए सम एक्सेप्शन वर्ड, ठीक है, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे होता क्या है कुछ ऐसे सर, जैसे क्या चाइल्ड, तो चाइल्ड का जो डायरेक्ट प्लूरल बनता है वो क्या बन जाता है,
चिल्ड्रेन हो जाता है, ठीक है। कुछ और भी जैसे होता है ऑक्स, ऑक्स का अगर डायरेक्ट देखें तो क्या हो जाता है, ऑक्सेन हो जाता है। फिर और देख ले जैसे गुस, इसका डायरेक्ट क्या हो जाता है, गिस हो जाता है, ठीक है। और भी जैसे होते हैं, जैसे फिर क्या होता है माउस, तो माउस का डायरेक्ट जो है क्या हो जाता है, माइस हो जाता है। फिर क्या होते हैं टूथ, तो टूथ का डायरेक्ट जो होता है प्लूरल क्या हो जाता है, टीथ हो जाता है। तो ये सब का जो है सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको आपको क्या करना होगा, याद ही रखना होगा। जैसे कि फिर क्या हो जाएगा मैन, तो मैन का डायरेक्ट क्या हो जाता है, मेन। यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि क्या करना होगा, आपको डायरेक्टली क्या करना होगा ना सर, कि याद ही करना होगा, ठीक है। और जो है सर हम कुछ और एक्सेप्शंस वाले बात कर लेते हैं आपको, कि और जो है एक्सेप्शन में होते क्या है। तो जैसे पहले नंबर एक बात और याद रखिएगा, कोई भी जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, क्या कोई भी जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कोई भी प्रॉपर नाउन के में जो है उसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। यानी समझिएगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या प्रॉपर नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, इनका जो होता है प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। यानी ये जो होंगे प्लूरल नहीं बनेंगे, ये जो होंगे प्लूरल नहीं बनेंगे। अगर कोई भी जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया तो आप जो है उसको क्या करेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे, उनका कोई प्लूरल बनता ही नहीं है। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो भी, या प्रॉपर नाउन आएगा तो भी, उनका कोई भी जो है प्लूरल नहीं बनता है। अब जैसे एक और बात बता देते हैं, कुछ ऐसे जो होते हैं जैसे वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर ही नहीं होते हैं। मेरे बात को समझिएगा, कुछ ऐसे जो होते हैं नाउन्स वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल्स होते हैं। हमेशा क्या होता है, प्लूरल्स। वो जो होते हैं सिंगुलर नहीं होते हैं। जैसे सम ड्रेस, मान के चलिए कि कुछ ड्रेस ऐसा होते हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, हमेशा जो होते हैं सर वो हमेशा प्लूरल होते हैं, उनका कोई भी जो है सिंगुलर होता ही नहीं है। जैसे क्या ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, फिर क्या पैंट्स, ये सब जो है सर क्या है, अपवाद है। इनमें जो होता है सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। यानी सिंगुलर नंबर जो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि होता ही नहीं है सिंगुलर नंबर, ठीक है। जैसे कि सम ड्रेसेस ट्राउजर हो गया, आपका पैंट्स हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट्स हो गया। यानी ये सब जो होते हैं सर इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गए पैंट्स है शॉर्ट्स है तो उसका सर सिंगुलर, नहीं, उसका सिंगुलर होता ही नहीं है, ठीक है। और भी जैसे है कुछ ऐसे डिजीज भी हैं जो कि क्या होते हैं, वो भी डायरेक्ट प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं। कुछ डिजीज भी जो है, डिजीज, डिजीज, डिजीज का मतलब क्या होता है, रोग, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे क्या मिसल्स, मिसल्स, इनका कोई भी जो है प्लूरल फॉर्म है ही नहीं। फिर क्या रोग के नाम सुने होंगे, मम्प्स। अब आप बोलेंगे सर इसका कोई सिंगुलर, तो इसका कोई सिंगुलर नहीं होता है, क्या समझे। और कुछ ऐसे गेम्स भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, डायरेक्ट प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, उनका कोई भी जो होता है सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। वो जो गेम होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या है, एक प्रकार का गेम है, उसका जो है कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। अब बोलेंगे कि सर ये सब पढ़ना जरूरी है क्या, तो हाँ सर, क्योंकि जब आप जाएंगे हायर इंग्लिश मीडियम्स में तो उसमें जब आपको क्या बताया जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम में यही सब पूछ दिया जाएगा। जैसे बिलियर्ड्स दे दिया, अब उसका बोलेगा कि व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बिलियर्ड्स, ऑप्शन में 4 को दे देगा, बिलियर्ड होगा कि बिलियर होगा, और भी ऐसे करके दे देगा, और आखिरी दे देगा कि नन ऑफ दीज। तो आप डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि नन ऑफ दीज, क्यों, क्योंकि इसका जो है प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और जैसे देखिए आपको एक बात बता देते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन भी ऐसे होते हैं
जैसे हम एक आध एग्जाम्पल दे देंगे आपको। कुछ ऐसे क्या होते हैं कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो कि जनरली उनमें जो होता है ना एस लगा करके उनमें क्या कर दिया जाता है, प्लूरल बना दिया जाता है। क्या समझे? कुछ ऐसे जो होते हैं कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें कि हम जनरली एस लगा करके क्या कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। सर अगर आप समझ पाएंगे तो कुछ जैसे कंपाउंड नाउन होते हैं, क्या कंपाउंड नाउन, थोड़ा सा समझेंगे। ये सब जो है सर एक्सेप्शन वाली चीजें हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर दे देगा कि देगा कि सन इन ला, सन इन ला, इस ये जो हो गया क्या हो गया, कंपाउंड नाउन है। ये जो है क्या है, कंपाउंड नाउन है। और जब आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो बस कुछ नहीं, सन में क्या कर देंगे, एस को लगा देंगे, यानी सन्स इन ला। ये जो होगा सर क्या, इनका बन जाएगा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। और जो है सर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सर उनका सिंगुलर और प्लूरल जो होता है दोनों सेम ही होता है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका कि सिंगुलर और प्लूरल जो होता है दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे क्या, यानी जिनका समझिएगा सर कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे क्या होता है, शिप, फिर क्या होता है डियर, डियर माने क्या होता है, हिरन। तो ये सब जो होते हैं इनका जो होता है ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम होता है। सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। ये सर डायरेक्टली एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डियर या प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर। तो आप देखेंगे कि डियर्स होगा, डियरेस हो जाएगा, बहुत सारा दिया हुआ रहेगा। अब एक तो ऑप्शन रहेगा कि नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज क्यों, क्योंकि इनका कोई भी जो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होता ही नहीं है। ठीक है सर, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नाउन्स ऑफ नंबर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम आपको यहीं तक रखते हैं और फिर जो है हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे आप एक और बात थोड़ा सा रिकॉल हुआ सर, अगर आपको बताए क्या कि कुछ जैसे कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं डबल जो होते हैं ना मीनिंग, वो क्या हो जाते हैं, डबल मीनिंग प्लूरल होते हैं। अगर आपके पास स्पेस है सर तो यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है सर, जैसे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कि क्या होते हैं डबल प्लूरल्स होते हैं। क्या होता है, डबल प्लूरल्स। जब उनको प्लूरल बनाते हैं तो दोनों को प्लूरल बनाते हैं। जैसे कैसे, जैसे रहेगा कि मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। अब आपको इसको क्या करना होगा, प्लूरल बनाना होगा। तो यहाँ पे जो दोनों वर्ड है ये दोनों वर्ड को आपको क्या करना होगा, प्लूरल बनाना होगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे मेन और फिर क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स। समझ गए सर? अगर मेन सर्वेंट होगा, ये सब जो है कंपाउंड नाउन है, यानी दो नाउन मिलकर के एक ठो नाउन का निर्माण किया है। तो ऐसे में जो है मैन सर्वेंट जो है इसको जब अगर आप प्लूरल बनाना होगा तो ये क्या है, दोनों को आपको क्या करना होगा, प्लूरल फॉर्म बनाना होगा। ठीक है, इसी तरह से क्या हो सकता है, ओमेन सर्वेंट भी होगा। तो ओमेन सर्वेंट होगा तो उसको भी जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, ओमेन फिर सर्वेंट। ठीक है, तो आपको जो है नाउन्स और नंबर जो है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं हम। तो आप इसको नोट डाउन कर ले और आप थोड़ा सा फोकस करेंगे सर, आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आप नोट डाउन कर लीजिए।